वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ऊपर और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में पढ़ रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन देखिए, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ तैमूर 1398। तैमूर के आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक कौन था? तो उस वक्त जो कांगड़ा के शासक थे जब तैमूर ने अटैक किया था कांगड़ा पे, वो थे आपके ऑप्शन ए मेघचंद। उस वक्त कांगड़ा के शासक थे आपके मेघचंद। तो तैमूर लंग ने कांगड़ा पे अटैक किया था इनके टाइम पीरियड में, और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनको लूटा था। तैमूर ने नूरपुर, जिसका ओल्ड नेम क्या था धमेरी, उसको भी लूटा था, और वापसी में ये आपके नालागढ़ होते हुए गया था। तो उस वक्त जो नालागढ़ के राजा थे वो कौन थे? आलमचंद। आलमचंद ने इनकी मदद की थी, इसलिए नालागढ़ को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से आगे निकल गए थे। तो कांगड़ा का उस वक्त जो शासक थे जब तैमूर ने आक्रमण किया था कौन थे? मेघचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर डिड एम्परर जहांगीर अलोंग विद हिज वाइफ विजिट नूरपुर। मुगल सम्राट जहांगीर अपनी बीवी के साथ नूरपुर कब आए थे? तो ये आपके नूरपुर आए थे 1622, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर है। 1620 तक कांगड़ा जो है वो मुगलों के पूरी तरह से अधीन आ गया था। तो जहांगीर जो है वो 1622 ईस्वी में नूरपुर यानी कि धमेरी, जिसका पुराना नाम था नूरपुर, अपनी पत्नी नूरजहां के साथ आए, और उन्होंने धमेरी का जो नाम है अपनी पत्नी के नाम पे नूरपुर रखा। और उस वक्त जो कांगड़ा के राजा थे वो कौन थे? जगत सिंह। कांगड़ा किले के एक जो दरवाज़ा है कांगड़ा किले का, उसका नाम जो रखा गया जहांगीरी दरवाज़ा। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी करा। इनके टाइम में ही चंबा के राजा जनार्दन और जो कांगड़ा के राजा थे आपके जगत सिंह, इनके बीच धलो का युद्ध हुआ था, जिसमें आपके जगत सिंह जो कांगड़ा के राजा थे वो विजयी हुए, क्योंकि ये मुगलों के प्रति वफादार थे। कांगड़ा जो किला था आपका, उसका जो पहला किलेदार वो किसको बनाया गया था? नवाब अली खां को। और जो कांगड़ा किले का आखिरी किलेदार था उनका नाम था नवाब सैफ अली खान। ये आपसे एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मुगल सम्राट जहांगीर के टाइम पे कांगड़ा का राजा कौन था? जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट सिख चीफ टू इन्वेड कांगड़ा वॉज। प्रथम सिख मुख्य कौन थे जिन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो वो थे आपके ऑप्शन है जस्सा सिंह रामगढ़िया। इन्होंने घमंडचंद को हराया। फिर घमंडचंद की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह जो कन्हैया, उनकी मदद से संसार चंद जो द्वितीय थे, उन्होंने मुगलों से कांगड़ा का जो किला उसको छीन लिया। पहले तो कांगड़ा के किला जस्सा सिंह कन्हैया ने संसार चंद को देने से मना कर लिया, परंतु बाद में इन्होंने संसार चंद को कांगड़ा के किला वापस कर दिया था। तो फर्स्ट सिख चीफ जो थे वो आपके थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेजन ऑफ विच स्टेट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ संसार चंदास किंगडम। किस राज्य पर आक्रमण करना संसार चंद के पतन का कारण बना? तो वो है आपके ऑप्शन है कहलूर यानी कि आपका बिलासपुर। जो संसार चंद थे वो कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा थे। 1775 में कांगड़ा के ये राजा बने थे, और ये बहुत शक्तिशाली राजा रहे आपके कांगड़ा में। कांगड़ा जो चित्रकला इनके टाइम पे काफ़ी फली फूली थी, और 1786 से 1805 तक संसार चंद का जो एक गोल्डन टाइम था कांगड़ा के अंदर, और कांगड़ा किले पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। संसार चंद ने 1794 में आपके बिलासपुर पर अटैक किया। ये उसके पतन की यहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि उस वक्त जो बिलासपुर के राजा थे वो थे आपके महानचंद। इन्होंने गोरखाओं से कांटेक्ट किया, और गोरखाओं के जो कमांडर थे अमर सिंह थापा, उसको संसार चंद को हराने के लिए इन्होंने इनवाइट किया। जिसके बाद 1806 में संसार चंद को इन्होंने कहाँ पर हरा दिया? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने महल मूरिया में। जो ये महल मूरिया जगह है ये आपके कहाँ पड़ती है? हमीरपुर में। तो संसार चंद का जो डाउनफॉल कहाँ स्टार्ट हुआ? जब इन्होंने कहलूर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महमूद तुगलक इन्वेडेड कांगड़ा। महमूद तुगलक ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने कांगड़ा पर अटैक किया, तो ऑप्शन भी 1337 में इन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था महमूद तुगलक ने। उस वक्त जो कांगड़ा के आपके राजा थे वो कौन थे? तो उस वक्त कांगड़ा के राजा थे आपके पृथ्वी चंद। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी जो तुर्क थे जिन्होंने कांगड़ा पर अटैक किया उनके कॉन्टेम्प्रेरी राजा कौन कौन थे? जैसे महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर अटैक किया 1009 में। उस वक्त जो राजा थे कांगड़ा के वो थे जगदीश चंद।
फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए, इन्होंने आक्रमण किया 1337 में। इनके टाइम पे कांगड़ा के राजा थे पृथ्वी चंद। उसके बाद आपके फिरोज शाह तुगलक आते हैं, इन्होंने अटैक किया 1365 में। उस वक्त राजा थे रूपचंद। और फिरोज शाह जो तुगलक थे ये अपने साथ ज्वालामुखी मंदिर में रखी 1300 पुस्तकों को साथ ले जाते हैं फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। और फिर फिरोज शाह तुगलक के जो पुत्र होते आगे नसीरुद्दीन, इनके टाइम पे कांगड़ा का राजा था सागर चंद। लास्टली आपके तैमूरलंग ने अटैक किया 1398 में, और इनके टाइम पीरियड में कांगड़ा का जो राजा थे वो थे मेघचंद। तो ये क्वेश्चन आपने सारे याद रखने हैं कि किस राजा के टाइम पे कौन था, जब जिसने अटैक किया उस वक्त कांगड़ा के राजा कौन थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज। कांगड़ा किले के जो अंतिम मुगल गवर्नर कौन थे? तो अंतिम जो मुगल गवर्नर थे वो थे आपके ऑप्शन ए सैफ अली खान, और जो आपके पहले मुगल गवर्नर थे वो थे नवाब अली खान, क्योंकि इनके बाद जो अहमद शाह दुरानी ने आक्रमण करके मुगलों का पतन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट सिख चीफ टू इन्वेड कांगड़ा वॉज। प्रथम सिख मुख्य कौन था जिन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था? जो वो प्रथम सिख थे आपके जिन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण किया था, उनका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया। ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर राजा संसार चंद डाइड। राजा जो संसार चंद की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई ऑप्शन ए 1824 में। राजा जो संसार चंद है इनकी मृत्यु हुई जब गोरखा जो कमांडर थे अमर सिंह थापा, जब इन्होंने संसार चंद को हराया तो संसार चंद ने जाकर किससे मदद मांगी? सिखों से। तो महाराजा रणजीत सिंह से इन्होंने मदद मांगी। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने बाद में अमर सिंह थापा को हराया, और 1824 में ये जो संसार चंद है इनकी मृत्यु होगी। और इसके संसार चंद के बेटे जो थे अनिरुद्ध चंद, उनको 1 लाख रुपए के नजराने के बदले गद्दी पर बिठा दिया गया। संसार चंद किससे हेल्प लेने गया? रणजीत सिंह से। एक संधि हुई इन दोनों के बीच में जिसको आपके ज्वालामुखी की संधि कहा जाता है। उसके बाद जो रणजीत सिंह थे उन्होंने गुरखों को हराकर जो कांगड़ा का जो किला था वो बाद में संसार चंद को वापस करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वॉज साइंड बिटवीन। ज्वालामुखी की जो संधि वो किनके मध्य हुई थी? तो ज्वालामुखी की संधि आपके हुई थी सिखों और संसार चंद के बीच, यानी कि आपके संसार चंद और महाराणा जो रणजीत सिंह है उनके बीच हुई थी। ऑप्शन ए। और ये कब हुई थी? 1809 में हुई थी, जिसके बाद महाराजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने अमर सिंह जो थापा थे गुरखा कमांडर, उनको हराकर संसार चंद हरा दिया था। तो संसार चंद ने उसके बदले 66 गांव और जो कांगड़ा का किला किसको दे दिया था? महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का पहला गवर्नर नियुक्त किया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कांगड़ा किले का पहला जो गवर्नर किसको नियुक्त किया था महाराजा रणजीत सिंह ने? तो वो थे देसा सिंह मजीठिया। और फिर लास्टली 1824 में आपके संसार चंद की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अनिरुद्ध चंद जो संसार चंद के पुत्र हुए इनको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द बैटल बिटवीन संसार चंद एंड गोरखा टुक प्लेस एट। संसार चंद और गोरखाओं के मध्य युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपके ऑप्शन है हमीरपुर। उस वक्त जगह होती थी यहाँ पे महलमूरिया, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था, जिसके बाद संसार चंद ने मतलब वहाँ से भागकर कहाँ पे शरण ली थी? जाके संसार चंद ने कांगड़ा किले में जाकर शरण ले ली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द डिसमाइजल ऑफ गोरखा हु वॉज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल बाय महाराजा संसार चंद। गोरखों को हटाने के बाद किन्हें कांगड़ा हिल के राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कांगड़ा हिल के जो राज्यपाल नियुक्त किया गया वो नियुक्त किया गया आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि उनका नाम जो था वो आपके पास यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया। उनका नाम था देसा सिंह मजीठिया, जो हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो कांगड़ा किले का पहला गवर्नर किसको नियुक्त किया था? तो देसा सिंह मजीठिया को नियुक्त किया था कांगड़ा किले का पहला गवर्नर। और आपके यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा का जो आपका नाजिम वो किसको
बनाया था जस्सा सिंह रामगढ़िया को। और कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख कौन था? वो भी आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, जिन्होंने कांगड़ा की पहाड़ियों पर पहली बार आक्रमण किया, पहला सिख। तो कौन थे? जस्सा सिंह रामगढ़िया। और जो पहले मुगल किलेदार थे वो नवाब अली खान थे। आखिरी जो मुगल किलेदार थे नवाब सैफ अली खान थे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगी। कांगड़ा हिल का जो राज्यपाल वो नियुक्त किया गया था देसा सिंह मजीठिया को। और जो पहला सिख था जिसने कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण किया, उनका नाम था आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज अपॉइंटेड द राजा ऑफ कांगड़ा आफ्टर राजा अनिरुद्ध चंद लेफ्ट द स्टेट। अनिरुद्ध चंद के कांगड़ा राज्य छोड़ जाने के बाद किन्हें कांगड़ा का राजा बनाया गया? तो अनिरुद्ध चंद के बाद किसको बनाया गया आपके राजा? ऑप्शन है फतेह चंद को। अनिरुद्ध चंद किसके पुत्र थे यार? अनिरुद्ध चंद पुत्र थे संसार चंद की। जो संसार चंद वो कांगड़ा के आपके सबसे शक्तिशाली राजा हुए। संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद राजा बने। अनिरुद्ध चंद ने ब्रिटिशरों के सामने, जो अनिरुद्ध चंद थे तो आपके ये सबसे पहले मदद मांगने गए थे अंग्रेज़ों के पास सिखों के विरुद्ध। तो इनके बाद राजा बने थे, ऑप्शन ए फतेह चंद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट मसरूर ग्रुप ऑफ टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड टू चूज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अभी 2024 में वेटनरी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जो कथन है मसरूर मंदिर समूह के बारे में सत्य है? दिस टेम्पल्स वर बिल्ट बाय राजा संसार चंद। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स प्रेजेंटली। Then these temples are built in द्रविड़ डिज़ाइन। तो ऑप्शन बी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स प्रेजेंटली। ये जो मंदिर है आपके राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को समर्पित मंदिर है, जिसके आपके क्या कहा जाता है? एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, मसरूर रॉकेट टेम्पल को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। कांगड़ा में स्थित किस मंदिर का पुण्य सुधारीकरण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा किया गया है? वो जो मंदिर है आपका ऑप्शन सी भद्रकाली टेम्पल। इसका जो आपके फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है किसके द्वारा? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर के द्वारा, क्योंकि ये जो मंदिर है आपके 1905 में जो भूकंप आया था कांगड़ा में, उस वक्त ये आपका क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसको फिर से बनाया गया। भद्रकाली टेम्पल, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ पोंग डैम। पोंग जो बांध है उसकी कुल क्षमता कितनी है? तो उसकी कुल क्षमता है आपके पास ऑप्शन बी 396 मेगावाट। आपका ये पोंग डैम कहाँ पर है? कांगड़ा में है, आपके व्यास रिवर पर है। और ये आपके भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है इसको क्रियान्वित कर रहा है। और आपके पोंग जो डैम है इसको और किस नाम से जाना जाता है? महाराजा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डैम है आपका कब बनाया गया था? 1975 में बनाया गया था। टोटल इसकी कितनी लेंथ है? 42 किलोमीटर लंबा है ये। इस डैम के साथ एक लेक भी बनी हुई है, जो इस डैम के बनने के बाद बनी, जो कैसी लेक है? एक मैन मेड लेक है, यानी कि आपकी आर्टिफिशियल लेक है। तो यहाँ आपके पास कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं। जैसे बिरबिलिंग, जो बिरबिलिंग है वो आपके पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है कांगड़ा में। और जो आपके त्रियुंड है ये आपका इज़ अ वेरी पॉपुलर ट्रैकिंग प्लेस है, ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस है त्रियुंड। और जो क्रेरी लेक है, देयर इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड शक्ति ऑन द हिल ऑन वन साइड ऑफ द लेक। इस लेक के जो आपके ऊपर है एक मंदिर स्थित है जो कि आपके भगवान शिव और शक्ति को समर्पित है। देन आपका मैक्लोडगंज आपका एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर आपके तिब्बतियन कम्युनिटी का वर्क प्लेस है। फिर आपका डल लेक जो एक काफ़ी फेमस लेक है आपके कांगड़ा के अंदर और लॉर्ड जो शिवा को समर्पित है ये। पालमपुर को आपके टी गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि जो पालमपुर है आपके मेनली टी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको आज का जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा।